इन 5 जगहों पर चुप रहना सीखो। चुप रहना एक महत्वपूर्ण कला है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यह न केवल हमारे मानसिक शांति को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि हमारे सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां उन 5 जगहों पर चर्चा की जाएगी जहां चुप रहना सीखना बेहद जरूरी है। वाद विवाद या झगड़े के समय चुप रहना सबसे कठिन होता है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। जब 2 लोग किसी मुद्दे पर बहस कर रहे होते हैं तो अधिक बोलने से स्थिति और भी बिगड़ सकती है। चुप रहने से आप अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को शांत करने का समय देते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, आत्मनियंत्रण। जब कोई आपसे झगड़ रहा हो तो आपको अपने शब्दों को नियंत्रित करना चाहिए। क्रोध में कही गई बातें अक्सर आगे जाकर पछतावे का कारण बनती हैं। समस्या समाधान। चुप रहने से आप समस्या को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सही समाधान निकाल सकते हैं। संवाद में सुधार। झगड़े के समय चुप रहना संवाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। यह आपके साथी को भी शांत होने का समय देता है और एक सार्थक बातचीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नकारात्मक लोगों के साथ। नकारात्मक लोगों के साथ बातचीत करना अक्सर थकावट भरा हो सकता है। वे हमेशा शिकायत करते रहते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं और नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ चुप रहना आवश्यक है, क्योंकि यह आपके मानसिक शांति और सकारात्मकता को बनाए रखने में मदद करता है। महत्वपूर्ण बिंदु, ऊर्जा की बचत। नकारात्मक लोगों के साथ बहस करने या उन्हें समझाने की कोशिश करने में बहुत ऊर्जा लगती है। चुप रहकर आप अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं। सकारात्मकता बनाए रखना। चुप रहकर आप अपनी सकारात्मकता को बनाए रख सकते हैं और नकारात्मकता से दूर रह सकते हैं। संपर्क सीमित करना। नकारात्मक लोगों के साथ चुप रहकर आप उनके साथ अपने संपर्क को सीमित कर सकते हैं, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। गोपनीय सूचनाओं के मामले में। गोपनीय सूचनाओं के मामले में चुप रहना न केवल नैतिक रूप से सही है, बल्कि यह कानूनी दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। यदि आपको किसी गोपनीय जानकारी का पता है, तो उसे अन्य लोगों के साथ साझा करना आपके लिए और दूसरे व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। महत्वपूर्ण बिंदु, विश्वास बनाए रखना। गोपनीय जानकारी को साझा न करने से आप लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। लोग आप पर भरोसा करेंगे और आपको और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करेंगे। कानूनी सुरक्षा। कई मामलों में गोपनीय जानकारी को साझा करना कानूनी अपराध हो सकता है। चुप रहकर आप कानूनी समस्याओं से बच सकते हैं। नैतिकता। चुप रहना नैतिक रूप से सही है और यह दर्शाता है कि आप एक जिम्मेदार और विश्वसनीय व्यक्ति हैं। नई जानकारी प्राप्त करने के समय। जब आप किसी नई जानकारी को सीख रहे होते हैं या किसी विशेषज्ञ से परामर्श कर रहे होते हैं, तब चुप रहना बेहद महत्वपूर्ण है। यह आपको बेहतर तरीके से जानकारी को समझने और सीखने में मदद करता है। महत्वपूर्ण बिंदु, ध्यान केंद्रित करना। चुप रहकर आप अपनी सारी ध्यान को नई जानकारी पर केंद्रित कर सकते हैं। प्रश्न पूछना। जब आप चुप रहते हैं तो आप सही समय पर सही प्रश्न पूछ सकते हैं, जो आपकी समझ को और भी गहरा बना सकता है। ज्ञान में वृद्धि। चुप रहकर आप अधिक जानकारी को अवशोषित कर सकते हैं और अपनी ज्ञान की सीमा को बढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिक या ध्यान के समय। आध्यात्मिक अभ्यास या ध्यान के समय चुप रहना अनिवार्य है। यह आपको अपने भीतर की शांति को खोजने और अपनी आत्मा के साथ जुड़ने में मदद करता है। महत्वपूर्ण बिंदु, आंतरिक शांति। चुप रहकर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान की गुणवत्ता।
चुप रहने से ध्यान की गुणवत्ता में सुधार होता है और आप गहरे ध्यान में जा सकते हैं। आध्यात्मिक विकास। चुप रहकर आप अपनी आत्मा के साथ गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं और आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकते हैं। निष्कर्ष। चुप रहना एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यह न केवल हमारे मानसिक शांति को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि हमारे सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाद विवाद, नकारात्मक लोग, गोपनीय सूचनाएं, नई जानकारी और आध्यात्मिक अभ्यास जैसी स्थितियों में चुप रहना सीखकर हम अपने जीवन को अधिक सुखमय और सफल बना सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।